ला सखी ओट दे आई भारत को और मजबूत लोकतंत्र बनाई। चला सखी ओट दे आई अपने भारत को लोकतंत्र की शक्ति और बनाई। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण भारत वर्ष में लोकसभा की तैयारियां और शासन प्रशासन मुस्तैदी से चुनाव को लेकर कमर कस ली है। वहीं पर प्रथम चरण का चुनाव भी 21 राज्य और 102 सीटों की चुनाव संपन्न हो चुकी है। यह 102 सीट पर 19 अप्रैल 2024 को प्रथम चुनाव हुआ, जिसमें कि वोटिंग का ग्राफ कहीं ठीक ठाक रहा, कहीं अच्छा रहा और कहीं जो है संतुष्टि भर रहा। लेकिन अब एक चरण होने के बाद यह वोटिंग होने के लिए अब 6 चरण का वोटिंग रह गया है। हम सभी को अपने घरों से निकलकर लोकतंत्र का पर्व मनानी चाहिए और वोटिंग के समय ज़रूर से ज़रूर आप समय से पहुंचकर, जैसे कि वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक, आप कभी भी इस बीच में पहुंचकर वोट कर सकते हैं और लोकतंत्र का पर्व मना सकते हैं। अधिक से अधिक चुनाव में वोटिंग कीजिए, क्योंकि अधिक से अधिक भारत की मजबूती और लोकतंत्र की शक्ति जो हम सभी को आज सदियों से हम सभी लोग कर रहे हैं, इसका मजबूती मिल सके। आइए अब हम सभी लोग कितने चरण अभी बाकी है इसका भी हम सभी लोग इसे जाने, जो आपको बता दूं। मैं प्रथम चरण का चुनाव जो है 19 अप्रैल 2024 को था, ये तो संपन्न हो चुका है, जो कि सभी लोग जान रहे हैं। तो अब दूसरा चरण का मतदान जो है 26 अप्रैल 2024 को होने के लिए तैयार है। तीसरा चरण का मतदान 7 मई 2024 को, उसके बाद जो है चौथा चरण का मतदान 13 मई 2024 को होगी। पांचवा चरण की मतदान 20 मई 2024 को, उसके बाद छठवां चरण का मतदान 25 मई 2024 को, सातवां चरण का मतदान 1 जून 2024 को। लोकसभा की सभी सीटों की मतदान ख़त्म हो जाएगी और इसे देखते हुए आज सभी लोग, संपूर्ण भारत की आम जनता उसके बाद इंतज़ार करेगी कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार क्या होगी और कौन सिंहासन पर बैठेगा और यह भारत की गद्दी का प्रधानमंत्री की कुर्सी कौन संभालेगा। आम जनता वोटिंग का ग्राफ और कौन उम्मीदवार जीता है, कौन किसको वोटिंग में शिकस्त मिला है, किसकी हार हुई है, किसकी जमानत रद्द हुई है, यह सभी की ग्राफ सिर्फ 4 जून 2024 को वोटिंग की गिनती के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं पर आपको बता दूं, यह गिनती जो है वोटिंग की प्रक्रियाएं जो है 4 जून 2024 को वोटिंग की गिनती सुबह से शाम तक यानी होगा, जिससे कि सभी लोग कहीं कहीं जीत पर खुशी मनाएंगे, कहीं कहीं जो है ग्राफ आगे बढ़ रहा है तो उसकी खुशी मनाएंगे। बहुत से लोग जीत का और बहुत से लोग अपनी ग्राफ का बढ़त देखकर उस पर भी खुशी मनाएंगे। कितने लोगों की जमानत रद्द होगी और कितने लोगों का जो है जीत और हार में ही लोग कितने खुश और कितने हार के लिए अपनी चेहरा तक दिखाने के लिए जो है या छुपा कर चलेंगे। तो यह है राजनीतिक पैंतड़ा और राजनीति में इस वक्त जो है लगातार जो है संपूर्ण भारतवर्ष में लोकतंत्र की शक्ति यानी वोटिंग की ग्राफ चालू है और प्रथम चरण का वोटिंग पड़ चुका है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यह भारत लोकतंत्र का सबसे बड़ा शक्ति है और यह सबसे बड़ा हम सभी भारतवासी जो वोटिंग के लिए ही हम सभी लोग 5 साल में सरकार को जो है नए या पुराने या वैसे ही चुनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जिस सरकार से संतुष्टि होती है, जो देश के लिए और देश और आन बान शान के लिए और हमारे देश की हर बात और
मज़दूर किसानों की हर बात सुनी जाती है और किसानों को लेकर, गरीब को लेकर योजना पे योजना मिलती है, उसी को सरकार और राष्ट्र की हमेशा बात की जाती है। तो हम सभी लोगों को जो वोटिंग कर रहे हैं उन्हें भी ख़ास ख्याल इस बात को रखना है कि जो है किसी सांसद या किसी को भी उम्मीदवारी जिसे भी मिला है, आप उसे अच्छी तरह भली भांत अपने उम्मीदवार प्रत्याशी को जाने पहचाने, उसी को ही सपोर्ट करें जो आपका अच्छा हो और जो आपका और आपके देश का और आपके राष्ट्र का और आपके गांव और शहर, ज़िला, कस्बा और हर जगह विकास के रास्ते पर चलकर और देश की खुशहाली में आगे बढ़ता हो, उसी को ही सपोर्ट करनी चाहिए जो पढ़ा लिखा और अच्छा हो और ईमानदार हो, कोई किसी तरह के अपराधी ना हो, जिस तरह से उसे ही चुने जो अच्छा व्यक्तित्व हो, जो अच्छे जो है मार्ग पर चलकर और सही संदेश देश और दुनिया को दे रहा हो, उसी को ही हम सभी उम्मीदवार को चुने जो हमारे लिए और लोकसभा के लिए सबसे बड़ा सटीक और अच्छी बातों के साथ जुड़ा हुआ हो। तो आइए हम सभी लोग लोकतंत्र की शक्ति, आन बान शान को लेकर और हम सभी भारतवासी दिखा देना है कि वोटिंग का ग्राफ लगातार अब पहला चरण तो बीत चुका है और अब दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, अब 6 चरण और रह गया है। इसमें बढ़ चढ़कर हम सभी को भागीदारी के साथ संपूर्ण भारतवासी जहाँ जहाँ पर जिस केंद्र, जिस ज़िले, जिस राज्य में चुनाव होगा वह तारीख तय है। चुनाव आयोग ने आप सभी को सबसे पहले 1 महीने पहले ही आप सभी को बता दिए हैं। तो इसी ग्राफ के साथ वोटिंग पड़ेगी और वैसे हर जगह आपको तैयार रहना है वोटिंग के लिए। तो आइए हम सभी लोग घरों से निकलें और वोटिंग के लिए, और यह सुबह 7 बजे से 6 बजे तक केंद्रों में जो है वोटिंग पड़ेगी। और जो है उस समय आपको कहीं पर भी आप जाने से पहले आप ये सोच लें कि आपका प्रत्याशी यदि 1 वोट नहीं मिलता है तो वह हार सकता है, इसलिए आप पहले वोटिंग, तब आप कहीं पर इधर उधर जाने की कोशिश करें। और एक दिन आप ज़रूर से ज़रूर जो है वोटिंग करके और अपने भाई बंधु और सभी को यह जागरूक करें कि आप सभी लोग आइए, लोकतंत्र का पर्व मनाइए। अपने देश की शक्ति यही है और हमारा सबसे बड़ा अधिकार यही है, और हम सभी लोग जो है सरकार के हाथों को मजबूत बनाकर केंद्र में भेजें, जो लोकसभा की सीट को लेकर, लोकसभा की चुनाव को लेकर या जो है रणनीतियाँ जो है जोरों पर चल रही है। यह 5 साल में एक बार सांसदीय आता है और 5 साल में विधानसभा की जो है विधायकी आता है, एमएलए का, और 5 साल में अनेक ऐसे अपने भारत में चुना गया है जो 5 साल में, हर 5 साल में वोटिंग जो है पड़ती है। तो एक दिन निकाल कर हम सभी लोग जो है लोकतंत्र का पर्व मनाएं, जिससे कि भारत की शक्ति और जो है मजबूत हो और हम सभी लोग आगे बढ़ें। और यह लोकतंत्र पर विश्वास करने वाला भारत ही है जो हम सभी लोग मजबूती के साथ जो है खड़े रहते हैं। तो आप अपने अपने चरणों का विशेष ध्यान रखिए कि अब जो है दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां यानी 6 चरण अब रह गया है, और इस पर आप ध्यान रखिए और कोई भी मिस ना होने पाए, और सभी लोग जो है समय पर पहुंचकर वोटिंग करें और सभी लोग शान से कहें हम वोटिंग करके आए हैं। अपना भी वोटिंग करें, अपने घर परिवार को भी जागरूक करें, वो भी केंद्र पर जाकर वोटिंग करें, और आस पड़ोस और गांव देश को भी आप जो है वोटिंग को लेकर जागरूक करें। तो हम फिर आपसे मिलते हैं। आज सुबह टाइम्स आप सभी से विदाई लेता है, फिर आपसे मिलते हैं किसी मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल, परिवार, देश से ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।